बहुत हो गया शीशा और अवंतिका। अब तक मैं तुमसे आराम से पेश आ रहा था, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे साथ वो सलूक होना चाहिए जो जानवरों के साथ होता है। शिवांगी, पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? तुम्हें कुछ दिखाना है जो आज तक तुमने नहीं देखा। दिखाइए ना बड़ी माँ। तो चलो मेरे साथ, खुद आकर देख लो। चलो। मैं जानती हूँ यामिनी, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है। शीशा अकेले क्यों आ रही है? अवंतिका कहाँ है? कौन है जिसने मुझे फंसाने की हिम्मत की है? कौन है? सामने आ। ओह, तो तू है जिसने मेरे लिए जाल बिछाया है। जानवरों को ऐसे ही जाल बिछा के पकड़ा जाता है। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। शिवांगी, तुम्हें पता है ये कमरा इस हवेली का सबसे खास कमरा है। जैसे महलों में दीवाने खास होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। पता है क्यों? ये कमरा इस हवेली का सबसे बेशकीमती कमरा है। पता है क्यों? बताना शिवांगी, पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता। उत्तरा,
118 साल पुरानी नागिन है तू। पुरानी किताबों में पढ़ा नहीं? एक नाग और नागिन को पकड़ने का ये सबसे पुराना तरीका है। मैंने तेरे लिए खड्डा खोदा और तू खड्डे में गिर गई। अब इस खड्डे से बाहर आने की नाकाम कोशिश मत कर, क्योंकि आज एक नाग ने नागिन को पकड़ा है। वाह उत्तरा वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसे बेहोश करके हम इससे वो नागमणि उठवा लेंगे। मैं पागल, इसे होश में रखकर वो नागमणि उठवाने की कोशिश कर रही थी। कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, पर तूने एक ही सेकंड में इसे बेहोश कर दिया और एक ही सेकंड में हम इससे वो नागमणि उठवा लेंगे। ओह, ऐसे क्या देख रही है रे? हाँ, सूर्यवंशियों का निशान भी है और नागमणि भी, जो अब इसके हाथों से हमारे हाथ में आ जाएगी। ओफो, इन लाइट्स को क्या हो गया? उत्तरा, हाँ कहाँ है तू? मैं यही हूँ। हाँ तू यही रहना और इसे पकड़ के रखना। हाँ, ये कहीं गिर ना जाए। मैं अभी आई देख कर आती हूँ। हाँ थैंक गॉड, लाइट आ गई। चलो अब जल्दी से इसे। ये क्या? ये लड़की नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी। ये वही लकड़ी है जिससे तूने उसे मारा था। इसका मतलब यही हुआ कि वो तो चली गई। मुझे पता ही नहीं चला। वो तुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही? जा जाकर देख कहाँ भाग गई वो। जा जाकर पकड़ उसे। हाँ पकड़ती हूँ। अरे देवा परमेश्वरा, लगता है बाहर से किसी ने कड़ी लगा दी। तेरी सहेली कहाँ है? मधुमक्खियों की रानी अवंतिका कहाँ है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे बताऊंगी? तुझे क्या लगता है कि मुझे क्या लगता है? तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझ। तुझे इस खड्डे में गिराने के बाद अपने आप को स्मार्ट तो समझने लग गया हूं मैं। तूने मुझे गिराया नहीं है, धोखा दिया है। धोखे को धोखा ही दिया जाता है। धोखा ऐसे नहीं, ऐसे देते हैं। सही कहा था तूने। 118 साल पुरानी नागिन, तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। तूने किताबों में नहीं पढ़ा, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। शिवांगी यहाँ?
क्या देख रही है? मैं ही हूं। तुझे भी लगा होगा कि मुझे मारने के बाद तेरे दुश्मनों में से एक दुश्मन तो कम हो गया, लेकिन देख, जिंदा खड़ा हूं तेरे सामने। क्या करूं, किसी किसी को बार बार मरना पड़ता है, और तेरी किस्मत में एक नहीं 2 मौत लिखी है, वो भी मेरे हाथों। नहीं 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 नागिन, इस बार नहीं। इस बार तूने एक कदम आगे बढ़ाया तो टुकड़े कर दूंगा तेरे। भूल मत, तुम महिष्मतियों का राजा है तो मैं भी इच्छाधारी नागिन हूं। अब बता, कौन ज्यादा स्मार्ट है, एक नाग या फिर एक नागिन? काली नागिन हूं मैं। तेरा काल आ गया है। चल मेरे साथ। रात हो गई, शिवांगी अब तक नहीं आई है। I'm so sorry. रुचिका, वो एक सेकंड। ओ गॉड, अगर बॉक्स खुल गया और रॉकी ने रुद्र को देख लिया तो क्या होगा? ब्यूटीफुल एंटीक, कहाँ से ली? क्लासिक स्टोर। If you don't mind. गिफ्ट है शिवांगी के लिए। कहाँ है शिवांगी? पता नहीं, बड़ी माँ के साथ गई थी, अब तक नहीं आई वापस। आ जाएगी, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएगी वो? हाँ, आ जाएगी ना तो मुझे बता देना, मैं उसे गिफ्ट दे दूंगी। ओके, गुड नाइट। सुबह से रात हो गई, शिवांगी कब आओगी तुम? बड़ी माँ, शिवांगी आपके साथ नहीं है, वो तो आप ही के साथ गई थी ना। शिवांगी नहीं आई? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमसे 2 घंटे पहले वहां से निकल गई थी, तो हमें यही लगा कि वो यहाँ आ गई होगी, हमें यही मिलेगी। अभी तक आई नहीं। नहीं बड़ी माँ, शिवांगी अब तक नहीं आई। मुझे रॉकी बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी और काम से चली गई होगी, और वैसे भी जाएगी कहाँ? आएगी तो तेरे पास ही ना। ऑफ कोर्स। रात बहुत हो गई है, जाओ, जाकर सो जाओ बेटा। जी बड़ी माँ। गुड नाइट रॉकी। गुड नाइट। गुड नाइट। शिवांगी घर में नहीं आई तो कहाँ गई? वो भी इतनी रात गए, कल भी, परसों भी। कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं ऐसे वॉक पे, सिर्फ तुम्हारा। मैं जस्ट देख के आता हूँ, एक सेकेंड। शिवांगी बताओ मुझे, या फिर कोई फ्रेंड होगी जिससे मिलने गई हो, जो बातें वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती है, वो बातें उस फ्रेंड के साथ शेयर करती होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैंने शिवांगी से प्रॉमिस किया था कि मैं उस पर विश्वास करूंगा। आई विल ट्रस्ट। लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं शिवांगी? अब आएगा मजा। एक 118 साल पुरानी नागिन है तू, जरा सी तो शर्म कर। मुझे लगा था कि तू मुझसे लड़ेगी, लेकिन तूने तो मुझे यहाँ पे कैद कर दिया। सच तो तू भी जानता है और मैं भी। अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में तुझे मार सकती हूँ, पर नहीं। तू नाग है और मैं एक नागिन, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तो इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ कि तेरी जिंदगी और तेरी मौत तुझ पे ही छोड़ देती हूँ। मैंने तुझे आजाद किया, अब तू मुझे बताएगा कि तेरा पार्टनर कौन है, वो इच्छाधारी नाग या फिर नागिन। तू जानना चाहती है? क्योंकि तुम दोनों मिलके हमारे लोगों को मार रहे हो। सिर्फ उनको जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मैं प्यार उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो। मैं और मेरा पार्टनर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, पर ये डील का पहला हिस्सा है। अब डील का दूसरा हिस्सा। थक गई मैं इंतजार करते करते। अब मुझे जो चाहिए उसे पाने में तू मेरी मदद करेगा। मैंने तुझे जिंदगी दी है और अब तू मुझे मेरी जिंदगी देगा। रॉकी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? जिंदगी तो मैंने तुझे दे दी, बोल क्या चाहिए? शिवांगी। लेकिन डील बहुत सिंपल है। तुम और मैं शिवांगी और रॉकी को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन शिवांगी पे एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। इतना मासूम चेहरा मत बना। मैं जानता हूं कि तू चीज क्या है। अगर शिवांगी पे एक भी आंच आई तो मैं तो क्या? हाँ तो क्या? पता नहीं उस गांवटी गवार शिवांगी में ऐसा क्या है? हम सारे मर्द उस पे मरते हैं। बोलो क्या है उसमें ऐसा तो सारे मर्द उससे प्यार करते हैं? ये छोड़, ये बता कि तुझे डील मंजूर है या नहीं। मंजूर है। हाँ, मैं शिवांगी से प्यार करता हूं, पर मैं तुझे उसकी पहचान, उसका असली रूप कभी नहीं बताऊंगा। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं जानता था तुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम और रुद्र जो कहते हो वो करके रहते हो। हाँ, पर रास्ता तो आप ही दिखाते हैं ना गुरुदेव।
अभी ये शांत है क्योंकि ये बेहोश है, पर जब ये होश में आएगा तो हम क्या करेंगे? ऐसा क्या करें कि होश में आने के बाद भी ये यहाँ से भाग ना पाए? इसका उपाय है मेरे पास। शिवांगी, शुरू करो। गुरुदेव, ये आपने क्या किया? मैंने मायावी शक्तियों से तेरे जहर में इसे कैद कर दिया। अब तेरा जहर ही इसे बंदी बनाकर रखेगा। रुद्र इसे यहाँ देखकर बहुत खुश होगा। गुरुदेव, कहाँ है वो? वो तो अभी तक वापस नहीं आया। तुम दोनों तो साथ गए थे। हाँ, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। गुरुदेव, कहीं शेषा और अवंतिका ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी पता चल जाएगा। हर हर महादेव। हे अग्निदेव, रुद्र कहाँ है? बताओ। गुरुदेव, ये तो हमारा मुंबई वाला घर है, पर रुद्र वहां कैसे? रुद्र का चेहरा दिखाओ। वो इस घर में कहाँ है? बताओ। क्या हुआ? आप इस बक्से को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे डर है। रुद्र को उन्होंने कैद कर लिया है। ये अग्नि की लपटें, इसमें रुद्र का चेहरा तो दिखा, पर कभी आता है और कभी गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि रुद्र जिंदा है, मगर कैद में। मुंबई के उसी घर में कहीं पर कैद है वो। जरूर अवंतिका और शेषा ने उसके साथ कुछ किया होगा। हो ना हो, इस बक्से के साथ रुद्र का कोई ना कोई संबंध जरूर है। मैं इस बक्से को ढूंढ कर निकालूंगी। मालकिन, वो लड़की आपकी बहू, उसने हमें उल्लू बनाया। मुझे पता नहीं उसने हमें उल्लू कैसे बनाया, लेकिन उसने हमें उल्लू बनाया। बस अब ये पता करना है कि उसने हमें उल्लू कैसे बनाया। वो लड़की अचानक वहां से गायब कैसे हो गई? उत्तरा प्लीज, तब से उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। एक बार तो वो कमरा पूरा का पूरा गायब हो गया था, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि उस कमरे में कोई तो जादू है। अब क्या जादू है ये मैं भी नहीं जानती। देखा ना, इस बार भी नागमणि हमारे हाथ में नहीं आई, इसलिए प्लीज नागमणि के बारे में सोचो। तब से लड़की लड़की लड़की। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप मुझे वहां छोड़कर कहाँ चली गई? मैं उस हवेली में, उस अजीब से कमरे में आपके साथ ही थी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं उस हवेली के गेस्ट रूम में थी। मैंने आपको पूरी हवेली में ढूंढा, हर कमरे में ढूंढा आपको, आप मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बड़ी माँ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, बहुत दुख रहा है बड़ी माँ। मैं बताती हूँ। क्या है ना, तुम बीमार हो गई थी, तुम बेहोश हो गई थी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर हवेली में जो एक गेस्ट रूम है ना, वहीं पर तुम्हें लिटा दिया और हम दोनों यहाँ चले आए, यही सोचकर कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम हमें फोन करोगी, फिर तुम्हें वहां से लाने का सारा अरेंजमेंट्स मैं यहाँ से कर दूंगी। पर चलो कोई बात नहीं, तुमने फोन नहीं किया, तुम खुद यहाँ चली आई, बहुत अच्छा किया। अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। जाओ बेटा, जाओ जाकर आराम करो। बड़ी माँ, हाँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना?
आप पक्का मुझसे नाराज नहीं है? मालकिन, आपने उसे इतने आसानी से जाने क्यों दिया? देखो देखो, मेरी छठी इंद्रिय कह रही है वो लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि तूने अपनी छठी इंद्रिय को छठी का दूध नहीं पिलाया है। अरे ना धो के उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ी हो। आज के बाद अगर तूने उसके बारे में एक भी गलत शब्द कहा ना तो मैं तुझे छठी का दूध पिला दूंगी, देखना। नहीं, उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, कुछ नागिन जैसा। मेरी छठी इंद्रियां कभी गलत नहीं हो सकती। वो लड़की आपकी बहू, हाँ, एक नागिन है। नहीं, शिवांगी नागिन नहीं है। हाँ, उसकी माँ शिवन्या वो एक नागिन थी, एक इच्छाधारी नागिन, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शातिर। कभी इतनी छोटी बन जाती थी तो कभी इतनी बड़ी बन जाती थी। अरे अपने पूंछ में लपेट लपेट के लोगों की जान लेती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये बड़ी माँ कैसी बात है? ये तांत्रिक उत्तरा भी ना बड़ी माँ के दिमाग में भूसा भरी जा रही है। इसलिए जब से बड़ी माँ का एक्सीडेंट हुआ है तब से बड़ी माँ अजीब सा बर्ताव कर रही है। नहीं, मुझे उत्तरा को रोकना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश बड़ी करो। माँ, यही तो मैं वो निधि, तू यहाँ? हाँ बड़ी माँ, मैं आपको लेने आई हूँ। चलो। कहाँ? किचन में। किचन में? हाँ, मतलब? कितना सारा काम पड़ा हुआ है, आपने एक बार भी नहीं देखा सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या है किचन में? वो रॉकी की सेलिब्रेशन है ना, कामयाबी की। रॉकी की सेलिब्रेशन, चलिए, मैं कामयाबी बताती की कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बताती हूँ ना आपको, चलिए। गुड आफ्टरनून। रॉकी, वो इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं जानना। इनफैक्ट अब मुझे कुछ जानना ही नहीं है। रॉकी, वो आई एम सो सॉरी। मैं जल्दी नहीं आ पाई। जल्दी? किडिंग मी, राइट? शिवांगी, बड़ी माँ और मौसी जी कल रात को ही वापस आ गए। तुम कल पूरी रात नहीं आई हो। परसों रात भी तुम छिपते छिपाते हुए घर में आई। उसकी पहली वाली रात भी तुम घर पर नहीं थी। और पता नहीं कितनी रातों को तुम। शिवांगी देखो, मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। शादी में दोनों का साथ होना जरूरी होता है, एक साथ होना जरूरी होता है। पर शिवांगी देखो, मैं पूरी शिद्दत से एक अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पे कोई सवाल ना उठाओ। क्योंकि पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलत था। सोचा अब नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शिवांगी, तुम इस बात का फायदा उठा रही हो। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माय गुडनेस। अब मुझसे ये सब नहीं होगा शिवांगी, क्योंकि शादी में दो लोगों के बीच में ऑनेस्टी चाहिए, विश्वास चाहिए। और हम दोनों के बीच में क्या है, सिवाय हजारों सवाल के जिनके कोई जवाब नहीं है। तुमसे गुड न्यूज शेयर करनी थी, पर तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए। समझ में नहीं आता कि ये सारा वक्त तुम काम बिताती हो, क्या करती हो। यू नो, अंडरस्टैंडेबल कि तुम जो काम कर रही हो वो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता? अगर तुम मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करोगी, मुझे कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं? तुम्हारे साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी थी, लेकिन शिवांगी, शेयर करने के लिए भी एक साथ होना जरूरी होता है, और हम दोनों कभी साथ नहीं होते। रॉकी, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यू नो शिवांगी, मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। कल मैं बहुत खुश था, लेकिन अब हेलो मैम। हेलो,
मैम फैशन डिलीवरी नेट की डिलीवरी है। मेरे लिए? चेक करता हूँ। शिवांगी मैम के लिए। मैम इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। My darling wife, this will look great on you. My foot. This will look great in the dustbin. नहीं शिवांगी, ये गिफ्ट तो तुम्हें जरूर मिलेगा और इस गिफ्ट में ये लवी डवी नोट भी होगा, पर तुम पहनोगी वही जो इस गिफ्ट बॉक्स में मैं रखूंगी। यही सही समय है शीशा के कमरे में जाके वो बक्सा ढूंढने का। रुद्र तुम? रुद्र, गुरुदेव और मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अग्निकुंड में हमें वो बॉक्स दिखा पर तुम नहीं। हाँ, शीशा ने मुझे उस बॉक्स में कैद कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस बॉक्स से बाहर आ गया। तुम ठीक तो हो ना? कोई आ रहा है, मुझे छिपना होगा। शिवांगी, तुम यहाँ? तुम वापस आ गई? हाँ, सब ठीक है ना? कुछ ढूंढ रही थी यहाँ? अब नहीं, वो मैं पूरा घर साफ करवा रही थी, तो यहाँ देखने आ गई कि तुम्हारा कमरा साफ है कि नहीं। इन सर्वेंट्स को तो जानती हो तुम, कोई काम ठीक से नहीं करते। थैंक्स, लेकिन मैं अपने कमरे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। I mean, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी जा ही रही थी, अब शाम को रॉकी की पार्टी है ना, मुझे बहुत सारा काम है। मुझे भी। मैं तो कब से इस पार्टी का इंतजार कर रही हूँ। थैंक गॉड शिवांगी ने इस ड्रेस को देखा नहीं। To Shivangi, My wife, it look beautiful on you. मैं ये कल लेकर आया था, लेकिन आज अगर तुम्हें इसे नहीं पहनना है, पहनने की कोई जरूरत नहीं है। रॉकी, मैं क्यों नहीं पहनूंगी इसे? जरूर पहनूंगी। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पार्टी में रहो ना रहो, who knows? नहीं, मैं पार्टी में जरूर रहूंगी। मुझे पार्टी में रहना होगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा कि जब जब रॉकी वहां मौजूद हो तो मैं भी उसके सामने हूं। मैं ऐसे रॉकी को और हर्ट नहीं कर सकती। ये
रॉकी, ये तुम खुद लाए हो? नहीं, बड़ी माँ लेकर आई है। ऑफ कोर्स मैं लेकर आया हूँ। हाँ? शायद गिफ्ट रैप होने से पहले ही वो वहां से चला गया, इसीलिए गलत ड्रेस पैक करवा लिया ना तुमने। ध्यान नहीं दिया ना कौन सा ड्रेस पैक हुआ। वेरी गुड, अब तो मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचानती हो। You know what, शिवांगी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये ड्रेस खुद मैंने आंखों के सामने पैक करवाई, हाथों से तुम्हें नोट लिखा और ये ड्रेस मैं डिलीवर करवाई। अगर ये ड्रेस तुम्हें मिल गई है इसका मतलब द ड्रेस इज योर्स, राइट? अगर नहीं पहनना तुम्हें तो इसे मत पहना। मैं ये ड्रेस पहन के पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे? मैं कैसे पहनूंगी ये? कि रॉकी ने मुझे देखा नहीं है क्या? वो जानता नहीं है क्या कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ? पागल हो गया है जो ये ड्रेस खुद से सिलेक्ट करके मेरे लिए ले आया। पता नहीं क्या सोच रहा था। वो ड्रेस नहीं पहनी है, मत पहनो। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि वैसे भी तुम वही करोगी जो तुम्हें करना है। रॉकी, मैं ये ड्रेस क्यों नहीं पहनूंगी? जरूर पहनूंगी। तू भी यहाँ और शिवांगी भी यहाँ। बोल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? अब दोनों के बीच में एक डील हुई थी, शिवांगी मेरी और रॉकी तेरा। मुझसे पंगा मत ले, वरना तुझे मैं अपना असली रूप दिखा दूंगा। तो असली बात बताना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? तेरा ही प्लान एग्जीक्यूट करने आया था, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, शिवांगी इस कमरे में कर क्या रही थी? एक ऐसी लड़की का कमरा साफ कर रही थी जो उसकी सौतन हो। वो सब छोड़, मैंने हमारे प्लान का पहला कदम उठा लिया है। रॉकी और शिवांगी के बीच चिंगारी लगा दी है। अब तू दूसरा कदम उठाएगा। क्या करना है? हमें उसे नींद्राविष देना है। नहीं, शिवांगी को हम निंद्रावेश नहीं देंगे। ऑफ कोर्स देंगे। तू ही तो चाहता है ना कि तुझे शिवांगी को दिखाना है कि उसे कुछ हो रहा था, वो मरने वाली थी और तूने उसे मरने से बचाया। तो उसे बचाने से पहले उसे मारना तो होगा ही। I mean, उसे बेहोश करना होगा और इसके लिए हमें उसे नींद्राविष देना होगा। और जब वो बेहोश हो जाएगी तो तू उसे यहाँ से ले जाना। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए और फिर रॉकी मेरा हो जाए। लेकिन तू शिवांगी को सिर्फ निंद्राविष देगी। नहीं, मैं उसे जहर दूंगी। ऐसा तुझे लगता है तो ठीक है, अगर तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है तो तू ही उसे नींद्राविष दे दे और फिर तू उसे अपने साथ ले जा। मैं तेरी शिवांगी तेरे साथ और मेरा रॉकी मेरे साथ। ठीक है,